अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, हमारे ईद स्पेशल एपिसोड के साथ, जो टेक्निकली वैसे ईद अब गुजर चुकी है। आज हमें गुज़श्ता ईद मुबारक को कहना चाहिए। सबको ईद मुबारक। दिल खुश हो तो आपका साल का एक एक दिन ईद का होता है। अभी भी दिल अगर आपका दुखी हो, ईद का दिन भी ईद का दिन। अभी जियो के मुताबिक आज ईद का चौथा दिन था और कल शायद पांचवा, परसों शायद छठा दिन हो, है ना? हम भी जियो की राह पे चल पड़े, हमारा भी आज ईद। अच्छा, हम लोग हर साल आते ईद पे आते होते थे, चांदा शूट कर लेते होते थे। पता नहीं इस साल क्या हुआ, इस साल बहुत लेट हो गए। देख ली अजीब तरह की। हमेशा ईद डे 1 या डे 2 हमेशा हमारा शो आ जाता था। हालांकि ये जो मसले थे, ये मसले तो हमेशा होते हैं। ये वाले मसले हर बड़ों को पता है। ईद आती है, ईद पे बच्चे तो अपने कराते हैं फोटोशूट। अच्छा, सड़ती रही बड़ा ही बगैरत इंसान है, बेशर्म इंसान है। घर जरा प्यो देखे। ईद पे क्या होता है, आपके अक्सर मुलाजिम छुट्टी पे चले जाते हैं। वो कहते हैं बाजी अस्सी अपने घर वाला ईद ना मना। बड़ी मुश्किल से एक आध मुलाजिम होता है जो आपके पास रह जाता है ईद के दिन। वो भी पता नहीं पैरों से डिग्गी था, कई तक मेरे पैरों से नहीं उठना, तू सड़ा अंदाता है। वही हुआ ईद का दिन, जो कहना फोटो शूट नहीं करा की फोटो शूट करा दी। उठियां तो बच्ची ने मैंने तलाह दी, आंटी पानी की बोतलें खत्म। मैं तेरा सत्यानाश है, मनुष्य पहले क्यों दसिया? नहीं दसिया क्यों? वो भी तुहानू ईद दी तैयारियां च मसरूफ से, अपने रजाना चीज़ा पा पा के दे दी, अपनी तस्वीर लाँदी सी। मैं कहा अच्छा, आप पानी की बोतलें, बेकरी का सामान ना लेने चाहिए। अम्मा का अजीम बेकरी का सामान जो ना कोई खाता है ना कोई सूंघता है। अम्मा अपना प्लेटें सजा देती है। एक चीज नहीं सी बची बगैर दिन ना कर लेने। एक तरक्की हुई है कि पहले बनाता रहा केक वो बादामों वाला, उसके बाद जाके शुक्र अब जरा चॉकलेट केक आ जाते ना। जब हम बादामों वाला लेते थे तब हम उधर रहते थे, तब हम राहत से लेके आते थे। राहत का बहुत पॉपुलर केक था वो बादामों वाला। हाय नहीं बकवास, ऑर्डर करते थे मेरे कजन के केक, बकवास। अल्लाह जन्नत से पान फ्रूट स्पेशल करना तेरा केक बहुत मजेदार। हाँ कहते थे। छिपकर याद आ गया। मैं ना अपने घर बूढ़े पापी ना गाते रहे। मैं घर के लिए लाती थी, भाजन के लिए भी लेके आती थी। पान फ्रूट में भेजती थी केक को सारा। अब जब शौक से वो लोग खाते थे तो वो ठीक है ना, तो खत्म बात होगी। हाँ, दुनिया बहुत तरक्की कर गई हूँ, तो दुनिया देखो दुनिया की जितना तरक्की कर दी। मैं चॉकलेट से कोसों दूर भागती थी। किसी ने खानी ना आइसक्रीम, गरम गरम चॉकलेट, यकीन खाते पे ने। अब मेरा फेवरेट हो गया, सबसे फेवरेट यही है मोल्टन लवा। तो फिर जब मैं बदल गई, दुनिया भी बदल गई, सारे केक भी बदल गए। अच्छा जनाब, अब मैं सारी चीज़ें लेके, अब मैंने प्लास्टिक की जूती पहनी है, मैंने घर के कपड़े पहने हैं। मैं उठी, मैंने मुंह भी नहीं धोया, मैं वैसे चीज़ें लेने चल गई कि उसके बाद आके देखूंगी मुंह जो हल्का की तैयारी। क्योंकि हमारे घर जो भी लोग आते हैं सारे मेरी फैमिली के ही आते हैं और सबकी टाइमिंग तकरीबन सबको पता है। हर साल का सबने पूरा एक स्केड्यूल बना होता है। मैंने चाबी बंद की, मेरे मेहमान आ गए। उनका वेलकम वेलकम, मुंह भी ना धोने दिया, आज वेलकम, क्योंकि मेहमान रहमत होते हैं। अच्छा, उन मेहमानों को भी पता था कि हम ना ईद का जो पहला दिन होता है, हमारे बड़े भाईजान मोहल्ला हैं तो भाईजान की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर आप हमने कहीं खाने पे जाना है आप। मैं कहा नहीं बैठे आप, कोई बात नहीं, आप ही मेहमान हैं, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी वैसी बात करते करते कुछ टाइम हो ही गया, पता नहीं क्या स्केड्यूल हिल गया अम्मा का। हाय, स्केड्यूल के लिए मेरी दुनिया हिल गई। भाईजान का फ़ोन किया, मेरे भाईजान बड़े मतवाले जे गए। भाई ने अपने डेरे की जान नहीं छड़ दी। भाईजान को फ़ोन किया, मैं कहा भाईजान हम आपकी तरफ आ जाएं। भाईजान कहते बस बहुत हो गई, सुबह से मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ, बस अब मेरी मस्तियों का टाइम शुरू, अब मैं अपने डेरे पे जा रहा हूँ। मैं कहा भाई ने इंज ना करो, मैं कहा भाई तुम यकीन करो, मेहमान आए हुए सी, मेहमान रहमत होंगे भाई हूँ। मेरी उम्र छोटी तो नहीं गई कि मेहमान कहती मैं 2 पोनियां कर दी क्यों मैं जा रही। भाई असं भी बुढ़े खूबसूरत हो गए हूँ, असी भी तेरे बारे तेरे तो थोड़े पिछे हाँ, तो हूँ असी भी मेहमाना जी दुआएं नहीं कह सकते कि हूँ असी चले हाँ, उन्होंने भी टाइम देना सी। भाईजान ने माइंड कर लिया। मैं कहा भाई मैं तो लिपस्टिक भी नहीं लाई, गड्डी 'च बैठ के लिपस्टिक लानी सी। भाई कहता मार अपनी लिपस्टिक समेत, गुड बाय। भाई गुड बाय कहता, मेरा मूड हो गया फिर। मैं कहा है कि क्योंकि पहला दिन आपने देखना मेरी ईद पे भाईजान की तरफ जाते हैं, वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाते हैं। फिर ऐसा मेरा दिल किरची किरची हुआ। फिर मैंने ईद के फिर मैं बाकी मेहमानों में बड़ा मेरे दिल के साथ खेला। टाइम सारे मेहमानों ने ना सारी टाइमिंग कहते नहीं वो
ऐसे पलट दे हालात बदल गए, जज्बात हालात बदल गए। बदल गए, सब ही बदल दिता। हाँ फिर पहले मेहमान गए, भाईजान मोले ने डाउन किया, उसके बाद दूसरे मेहमान चट वो भी आ गए, अजीब ही थोड़ा रूटीन हो सारा रूटीन हो गई। फिर उसमें मैं जरा फिर ऐसे हो खो सी गई, गई। तो खो सी गई और मैं रंजूर सी हो गई। तो फिर मैंने ईद का कुछ किया ही नहीं। तो अब मैं ईद का ये खास। सूट आपके साथ, ये मेरी दोस्त सीमा इफ्तिखार, उसने मुझे बहुत प्यार से दिया। और लव यू प्यारा सीमा। और प्यारा, इतना हाँ। प्यारा सूट है, जिस किसी ने देखा कहते वाओ। मैंने कहा ये मैं कहती हूँ सीमा वाओ। लव यू सीमा। कलर भी बहुत अपना प्यारा फेवरेट है सूट ना, है, पिंक कलर लाइट, भी मेरा हाँ। फेवरेट है और सूट बहुत खूबसूरत है। क्या बात है। और फिर अब ईद का तो हो गया कि मेरी ईद मेरा क्यों मैं तस्वीर नहीं लगा सकी। उसके बाद अल्लाह ने मेरे पे कितनी रहमत की। मैं हर दफा कितने ना रमजान के एंड पे माह रमजान हाँ, सुनने हाँ, वाली हाँ, बात, हाँ। हाय देख अल्लाह मेरे अच्छी पे बात, इतना हाँ। मेहरबान है। ए मन खुद से हर बार मैंने तो हम रुंदा खुद जाता से है। नहीं जाते, हमारी एक सीक्रेट जगह पे, एक सीक्रेट स्पॉट है हमारा। सीक्रेट स्पॉट तो दस दे लोग जने रहने ला लो मैं थार में- तेरा जेड़ा सीक्रेट स्पॉट वाला किथे तक 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 दन 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 था। नॉर्मल लोग खुद से नहीं जाते, खुस्सा महल जो लिबर्टी में। मैं अम्मा ने मुझे जगह बताई थी 3-4 साल पहले, ये उधर है ओल्ड लाहौर साइड पे, हीरा मंडी के पास। तो बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे, बहुत तो खुश बच्चे होते हैं। शक ना करना, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖੁੱਸੇ बहुत शौक ना। वहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट, वहाँ पे हर कलर खुद से, हर टेक्सचर डिजाइन। तो वहाँ पे हम जाते हैं हर साल ईद तो पे वहाँ उसने पे के हमने लिए। खुद से लिए। वापस उसके सैरी बाद की हमने। उसके बाद हमने सैरी करनी थी। सैरी भी अल्लाह ने करी हमारी, बहुत वो भी। अल्लाह ने बड़ा करम हाँ। किया। और सैरी फिर जो मैं करना चाहती थी अल्लाह ने मेरे पे फिर इतनी रहमत की। हम अपने महल्ले में चले गए जहाँ पे हमारी हवेली है, हमने कबाब वहाँ पे खाए। मैं कबाब टिक्का वाला भी मिल गया और उसके साथ खाते खाते सैरी वो भी लग गया। माहेरम फिर मैं रोती रोती साथ में कहा पर अल्लाह का ये करम कितना था कि उसको मैं सुनना चाहती थी, पूरा साफ आवाज में मैंने सुना और साथ रोई और साथ साथ अपनी सैरी करती गई। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हनी एक बात का ना ईद से लिंक है, यानी मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना बाजी बिल्ले के साथ गई ईद से एक दिन पहले डायलिसिस कराने के लिए। तो बाजी बिल्ले की तबीयत बताया था ना कुछ दिनों से तरह डाउन सी चल रही है, तो बाजी बिल्ले की तबीयत बेचारी की तरह डाउन ही थी। तो मैं ना बाजी बिल्ले के साथ आ रही, तो हम ना एच मार्केट में ऐसे मुड़े हैं, तो सामने ना एक लैंड क्रूजर मोटी सी बड़ी सी बिग फैट मोटी Big बड़ी गाड़ी। fat, बहुत मोटी गाड़ी, मोटी गड्डी आके खड़ी हो गई। मोटी गड्डी खड़ी, मोटी गड्डी रखी किता, पहले फला वाले ने बुलाया, पहले उन्हें खजूरा लिया के दिखाइयाँ, फिर उनको कुछ फल चंगी पली उस आदमी ने 10 मिनट लाए। मेरा गुस्से ना क्यों? बुरा हाल, किस बात पे? पता नहीं की इंफॉर्मेशन आपको लैंड दिया। अब पीछे गाड़ियों की लाइन लग रही है, लाइन में लगे लगे। अच्छा, उसके पीछे भी और इधर से जाने वाले उधर से, मतलब हम इधर भी नहीं जा सकते थे क्यों बिग फैट गड्डी के खड़ी सी। होए ला मैं थोड़ा अच्छा उसके बाद मैं गुस्से ना काबदी काबदी अगे गई। मैं कहा बाजी बिल्ले की बड़ी खराब है। बाजी मेरी बात कितनी गई मेरी, मैं कहा बाजी अज तू ना मेरे नाल हुंदी ए बिग फैट गड्डी वाला, इन मैं ला पता देंदी ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕਰੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਿਗ ਫੈਟ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ गाड़ी आगे खड़ी करके फिर मैंने उसके पास जाना, क्यों तेरे प्यो ਦੀ सड़क ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੰਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹ ਹੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਮੋਟੇ ਬਿਗ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਿਗ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਪਸੋਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਬਿਗ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬਿਗ ਫੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਚਾ ਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਠਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। कितने खतरनाक थे, कभी भी ऐसे थोड़े जरा ना बस बिग, हाँ तो बस मैं बस बाजी बिल्ले की बाद में लव जी बाजी बिल्ला कोई ने अपनी तबीयत भी क्या कि तू अपना गुस्सा नहीं ला सकी। हाँ। अच्छा, लास्ट दिन बात की थी ना वो हाथी को लेके, तनूर जहाँ फौत हो गई, मुझे मैं कहा उसका क्या, नूर जहाँ फौत हो गई बेचारी अपनी गरीबी तो डाइटिंग तो बेचारी तो। लेकिन श्रीलंका ने सुनने में आके 2 हाथी और भेजने का ऐलान किया। श्रीलंका मैं कहना चाहनी हाँ प्लीज फॉर गॉड से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਬ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਐਡਾਂ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਆਣਾ, ਉਹ बेचारी हमारी जो मरी है बेचारी नूर जहाँ सिर्फ उन कहते खुराक घट मिली सी,
घट ਹੁੰਦੇ 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 बेचारी मर गई। अब जो दूसरा देखिए उसका भी यही शेर होगा। यहाँ तो आप साथ में श्रीलंका केले ना कुछ जो भी मुझे करना उसकी खुराका करनी तो सानू हाथी ना दो, असि हाथी दे बगैर ही चंगे। अच्छा ईद तो आपकी बात है कि आगे बढ़े? मेरी बात है ये, मेरी बात है ये ना टीवी वाले आना, टीवी वाले को तो खुदा पूछेगा। रमजान का महीना एक बहुत बरकत और पुररौनक महीना होता है। आपके सारे अपने शहरी वक्त भी हनी आ गया, चीनी आ गई, ये खाना वो खाना, इफ्तारी वक्त ये वो, सब एक घर में एक रौनक एक शोर वो सारा था। क्या हो गया? टीवी ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੋ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਈਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ। ਹੁਣ ਈਦ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਰਸੋਜ਼ ਫਜ਼ਾ, ਸਾਏ ਸਾਏ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ, ਸਾਏ ਸਾਏ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਸਾਏ ਸਾਏ ਨਖਤਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਮੇਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ कहती हो। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਟਕਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ कर देंगे। अच्छा रमजान को लेकर बात मैं करना चाह रहा था। रमजान के 4 शो लगे इस साल, कुछ लोगों ने पसंद किए, कुछ बहुत पसंद किए, कुछ इतने पसंद नहीं किए। आपका पसंदीदा कौन सा था चारों में से? मुझे हीरो द हीरो। अच्छा मेरे ख्याल से इन सब में सबसे बड़ा जो कामयाबी की एक सक्सेस स्टोरी बन के उभरा है वो है फेरी टेल। उसके व्यूज, उसकी रेटिंग, उसकी पॉपुलैरिटी में आहिस्ता आहिस्ता जो इजाफा हुआ है ना, मतलब बहुत उसके मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। अगर वो और चलता तो पता नहीं वो बात कहाँ तक पहुँच जाती, वो सबको खा गया। फेरी टेल की ट्विटर पे देखो आप, उसके ट्वीट्स देखो आप, ट्रेंड्स देखो। अभी हमने आर्टिकल किया, उसके जो कमेंट्स पढ़ो, फेरी टेल फेरी टेल फेरी टेल। हमजा सुहेल के इंस्टाग्राम पे पहले फोटोज में 4-5 हज़ार लाइक आते रहे, 6,000 लाइक आते रहे, अब वो 80,000 90,000 लाइक्स। तो आप इससे उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। तो आपके साथ फेरी टेल इस रमजान का सबसे बड़ी कामयाबी, एक सबसे बड़ी हिट क्यों बन के उभरा? एक तो सबसे पहले कोई भी चीज होती है आपकी किस्मत से आगे कोई चीज नहीं। कोई भी प्ले अगर आप बनाते हो आपकी पता नहीं क्या क्या तवक्कुआत होती है क्या होगा। अब देखा जाए जो हीरो था उसमें वो क्यों इतना वो नहीं क्यों नहीं गया, उसकी कास्ट सारा कुछ उसमें हर किसने इतना अच्छा काम सारा कुछ किया, इसमें सिर्फ किस्मत। अब फेटेल ड्रामा जो है वो इस वजह से मेरे ख्याल में गया कि इसको ना छोटे बच्चे जो 17-18 साल के थे ना किया, वो लोग उसके साथ जुड़ गए। अदरवाइज अच्छा जब ये जुड़ गए लोग इसके साथ, ये ड्रामा चला गया तो मैं अक्सर जब खाना खाते ना, मतलब जब रिमोट हाथ में आता है तो फिर होता है जो भी कोई ड्रामा लगता है ना तो फिर होता है खाना खाते जो भी लगा उसमें ये नहीं कि कोई भी हो मैं देख लेती हूँ। उसमें मैं फेरी टेल का एक सीन था, मैं तो उसको देख के मैंने कहा मैं तो मर जाऊँ मैं ये ड्रामा ना देखूँ। उसमें वो बच्ची उम्मीद, बच्चे की ना फरजाद हाँ, अब वो उसका बॉस था, वो अमीर था, वो सख्त तबीयत का दिखाया था, उसके घर में आई है, इतनी देर में पता चलता है कि वो आ गया। वो बच्ची उम्मीद सोफे के पीछे छुप गई है, कप उसने साथ में रख दी। अब सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एन सीन आया जिसमें वो आदमी ने कप उठाना है तो वहां से उम्मीद ने पीछे से हाथ करके कप, चलो ये वाला सीन हो गया, इस चीज से मुझे कुछ नहीं, चलो कर दिया। अब उसके बाद बॉस बैठा है, बॉस की किसी के साथ अहम मीटिंग थी, वो गेस्ट भी बैठा हुआ है। अब उम्मीद पीछे छुपी हुई है, उससे खौफ भी है और वो चाय पी रही। हाय मेरे अल्लाह मेरी तो कान पड़ी जब तुम्हें निकले। मैं कहा उफ मेरे खुदाया एक ही बदतमीजी। अब छोटे बच्चों ने यही देख के एंजॉय किया, कितनी मजे की बात। बच्चों के लिए बात मजे की, बच्चे ने यूथ ने बड़ा कनेक्ट किया शो के साथ, बड़े इसके साथ। मुझे इस बात बहुत चीड़ हुआ कि बच्ची पीछे बैठी छुपी हुई बच्ची चाय आवाजों के साथ पी रही है। फेरी टेल इस रमजान की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन के उभरा है। मतलब मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा आपके ख्याल से फेरी टेल में ऐसा क्या था जो चांद तारा, हीरो, तेरे आंसर में नहीं था, जो लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया? क्या इसकी कास्ट थी, एक्टिंग थी, स्क्रिप्ट थी, क्या चीज थी जो लोगों को बहुत ज्यादा इसमें अच्छी लगी, जो लोगों ने इसको बड़ा ज्यादा अप्रिशिएट किया? मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि एक हर चीज में लक होती है, इस ड्रामे की लक थी। लक तो मैं होती है लेकिन फिर भी क्या चीजें लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया? कुछ तो होगा ना जो लोग इसके कमेंट्स आ रहे हैं, लोग जुड़ गए कहानी के साथ। एक लक होती है और एक क्या भगवान की कृपा। जिस ड्रामे के साथ इंडिया की ऑडियंस जुड़ जाती है, इंडिया की ऑडियंस जुड़ी नहीं हूं खार हदायतकार भगवान जिन्हों ड्रामा बना के कहेगा या अल्लाह भगवान की कृपा वाले नाल जुड़ जाए। इंडिया इंडिया जब जुड़ जाता है फिर तो पागल। मैं इसमें भी सिर्फ यही कहती हूँ कि जब इंडिया जुड़ जाता है ना और फिर वो चीज चल जाती है। इंडिया की ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। अच्छा और मैं एक बात को सोचता कि हर एक्टर का ना एक वक्त आता है, एक प्रोजेक्ट जो उसको बहुत टॉप पे ले जाता है, जैसे इमान अशरफ का रांझा ने कर दी, वहाज का आजकल चल रहा है वक्त, वो अहमद अकबर का परिजात। तो ये वक्त जो होता है कितना मजेदार होता है ना, वक्त है कि एकदम से सब कुछ आप पर होता है, सारी लाइमलाइट आपके ऊपर होती है ना, लेकिन ये वक्त बहुत लंबा चलता नहीं है ना किसी का भी। मतलब एक पीक आती
जाती है, फिर मतलब ऑब्वियसली आप काम कर रहे होते हैं बट है ना अप्स एंड डाउन चल रहा होता है। जैसे अभी इस वक्त एक तो वहाज तो चल ही रहा है ना, ये साल वहाज के नाम तो है। हमजा सोहेल का बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है कि हमजा सोहेल, फरजाद। अच्छा अम्मा, जहाँ पे इसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, एक और ड्रामा इसको लोग इतना पसंद तो शायद नहीं करे, लेकिन वो गायब रहा पिछले हफ्ते, उस पर आप कुछ कहना चाह रही थी, वो है मुझे प्यार हुआ था। बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहनी हाँ, मुझे प्यार हुआ था ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਕਰ ਵਾਰ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ, ਐਡਾ ਸੀ पिछले पीर को ड्रामा नहीं लगा, इस पीर को ड्रामा लगा। क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ बड़ा इस तो मैं ईद थी ना, लास्ट ईद का तीसरा दिन था, बड़े ਤੁਹਾਡੇ अजीम प्रोग्राम सी, ये वाला ड्रामा ला के। सॉरी मैं काट रहा हूँ, एक बात है, पहले मुझे आता है कि ना एयर बाय वगैरह सब लोग अपने चैनल्स पे नई फिल्में, नई टेलीफिल्म आती थी तो वो तुक बनती थी। इस सब बहुत सारा पुराना माल था, सबका गुस्सा चढ़ा माल था, पुरानी टेलीफिल्म लगी, पुराना कंटेंट था, इतनी क्यों एक्साइटमेंट थी? पुरानी थी, बहुत पुरानी लगी बीच में, मैं देखिए हाँ जियो की सारी पुरानी टेलीफिल्म लगी थी, और भी देखिए मैंने नई भी बनी है, नई 2-3 बनी है हर चैनल की रफली मेरे ख्याल से, पर बहुत नया कंटेंट नहीं था। टेलीफिल्में और एक ड्रामा था मुकाफात अमल, अल्लाह इन्ने मजाकिया वाले ड्रामे होंगे, साफ पता होता है कि मतलब बच्चों ने लिखे हैं ड्रामे। इसी तरह सारा इसका था कि जो टेलीफिल्में नहीं आती, टेलीफिल्में जरा नहीं होता कि बंदा कहता कि टेलीफिल्म का हमने एंजॉय किया, लेकिन मुझे प्यार होता 2 हफ्ते नहीं आया, ये भी अजीब बात है। बहुत एक अजीब बात ये भी कि मीस्टी ड्रामा था ना, पता वो नहीं आया, रमजान बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अब दोबारा कह रहे हैं ईद के बाद स्टार्ट हो गया, तो वो भी बड़ी अजीब चीज हुई है। और ईद के बाद एक और चीज स्टार्ट होने जा रही है, वो है अम्मा क्या? ग्रीन। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ भाई, ग्रीन को हमने ग्रीन तुझे समझना नहीं अब्बे दा, अल्लाह जाने ग्रीन केदा, ग्रीन किसे दा तड़फदा मेरा बच्चा विलन आ गया। अच्छा मैंने कहंदा अब बस अब 4 दिन, बस अब 3 दिन, इन्ने मेरे दिन ऐसा है। मैं क्या 28 दिन बड़ी एक चीज होनी की होनी है, मैं कहा है दसो की होनी पता चले। अम्मा से मैं तो 28 को छोड़ना था, 28 को छोड़ना था, मैं कहा ग्रीन की टेस्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही थी और कुछ नहीं होना था। तू इतनी दहशत भाई, मैं की कर हर वक्त ज्यादा ग्रीन नहीं पता। ग्रीन की बहुत एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर भी, हमारे घर में बहुत एक्साइटमेंट है ग्रीन को लेके, और ग्रीन के कुछ ट्रेलर्स भी सामने आए हैं, तो मैंने कहा थोड़ी बात भी कर लेते हैं। टोटल 6 ट्रेलर्स आ चुके हैं, अम्मा को मैंने कल रात को सारे दिखाए इन डिटेल। तो अम्मा कौन सा आपको अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं लगा, सबकी बात करें बारी थोड़ी। तो आई थिंक ऑर्डर में चलते सबसे पहले आया था 101 तलाकें, जाहिद अहमद और एक एंसेंबल कास्ट है, मजा लगा ना? मुझे अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि हर हफ्ते एक नई केस आया करेगा तलाक का, तो जाहिद को सॉल्व करेंगे। मजाक इंसान, मजाक एक्टर है, मजे की कहानी लगी मुझे, बहुत मजे की लगी, बहुत अच्छी लगी। उसके बाद इडियट, जिसमें अहमद अकबर और मंशा पाशा, थोड़ा भी अभी कहानी एग्जैक्टली समझ नहीं सका मैं क्या उसमें दिखाना चाह रहे हैं। एक इंसान है जो बहुत ज्यादा सवाल उठाता है दुनिया को लेके, क्या माँ निजाम को लेके, नहीं क्यों आपको मन को कुछ तो बोलो माँ, जो माफी मांग लेता है सारा कुछ आ जाता है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं जिंदो की, में हुमामा मलिक हैं और बहुत उसका लीथल था ट्रेलर, जिसमें गौहर रशीद भी थे और बहुत मजेदार लगे किरदार। ये वाला जो ड्रामा है ना, प्रोडक्शन बड़ी कमाल थी। जिंदो जेडी ना, जिंदो ना मिंदो वाले मिल जाना तो फिर जिंदो 400 दी इंडिया क्योंकि जिंदो ते मिंदो जेडे ना इंडिया वाले इस तरह के ड्रामे बहुत बनाते हैं, इस तरह के वो ड्रामे याद है बड़े थारे देश में अम्मा साई कितने ड्रामा चला गया सी, आप लोग तो दिखते रहे, याद है शौक से। हां तो अब ये जवानी सी स्टैमिना सी अब ये ड्रामा वैसे अच्छा है, मजे लग रहा है, मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगा। इसके साथ अगर इंडिया की ऑडियंस जुट जाए तो अच्छा, मुझे जिंदो के लिए मुझे ये जिंदो मिंदो हो सकता है। जिंदो के लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत कमाल के विजुअल्स है इसके, मुझे इसका लग रहा है कि ये ड्रामा हिट चला, मजे लग रहा है। उसके बाद 22 कदम, जिसमें वहाज अली और हैं हरीम फारूक, तो इंटरेस्टिंग कहानी, स्पोर्ट्स कहानी मुझे पसंद ज्यादा, अम्मा को पसंद इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ मतलब इट्स नॉट आर्ट कप ऑफ टी, बट इंटरेस्टिंग है थोड़ी स्पोर्ट्स की कहानी की, एक टीम है, अंडरडॉग्स हैं, वो कुछ आगे करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे, तो उस तरह की कहानी है। उसके बाद आया कॉलेज गेट, यंग नौजवानों की कहानी, मजेदार वाइब आ रही है। मैं यंग नहीं की पर मैं मजेदार लगा मुझे, पूरा एक ड्रामा नहीं आप लोग देख रहे इंडिया का की सीरीज सारे पता नहीं की जो ना बोलो, पहले लोगों ने इनकी मिट्टी पलीत कर दिया कि आपने कॉपी कर दिया, उसको कॉपी कर दिया यार। नहीं बात सुनो, जो भी एक ड्रामा बनेगा यंग लड़के लड़कियां, वो क्लास की कॉपी होगा, लेडी कॉपी होगा, ऐसी बात तो नहीं है ना। बस वो भी यंग लड़के लड़कियां थे, एक टीनेजर्स की कहानी थी, कम एज स्टोरी है। ऐसा तो भी से एनजी सी वो ऐश्वर्या दी, अमिताभ बच्चन प्रोफेसर हुंदा है, मोहब्बतें, हाँ वही थी कॉलेज तो बहुत सी कहानियां थी, वो सारी अगर दिखाएंगे और बड़ी तो इसी तरह ही होंगी। और बड़ी ख्वाहिश थी मेरी बहुत सालों से कि हमारे ड्रामा बने यहाँ पे, यू नो यंगस्टर्स के लिए, तो उस तरह का ड्रामा है, तो मजे की वाइब आ रही है। एंड लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, जो मेरा पसंदीदा ट्रेलर अभी तक का, वो है नौरोज, जिसमें मावरा हुसैन है
जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ग्रीन को लेके, इनके कंटेंट को लेके, स्क्रिप्ट को लेके, परफॉर्मेंसेस को, प्रोडक्शन क्वालिटी को लेके, वो सब मेरी भरपूर अंदाज में पूरी हुई भी नरोज का ट्रेलर देखे। जो ट्रेलर का था ना पहला पार्ट, वो तो मुझे बहुत ही मजे का लगा कि वो लोग सांस नहीं ले सकते, वो मास्क पहन के, रेस्पिरेटर मास्क लेके, और डेट लिखी 2056। तो ऐसा लगा शायद वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है और बाहर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और वो एक जगह पे रहते हैं बंद, और बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। तो ये मुझे बड़े मजेदार लगी चीज़। उसके बाद लेकिन साथ ही ट्रेलर थोड़ा थोड़ा एक टर्न लेता है कि वो लड़की है जो पहाड़ों से निकल के शहर में आ रही है, वहां पे एक्ट्रेस बनती है, मॉडल बनती है। वही मजेदार कहानी है, बट स्टार्टिंग वाला पार्ट मुझे बड़े मजे का लगा, है ना माँ? आपको हाँ, मुझे लिखा था ना 56 से आगे का दिखाया। हाँ। मुझे इस तरह की मूवीज बहुत पसंद है। मुझे बड़े इस ड्रामे में ये चीज दिखाई है तो मेरा तो एक थ्रिलर लगा मुझे। आगे जो दिखाया फिर वो लगा कि ये तो आम जैसे। अच्छा, मैंने एक फिल्म जिसका नाम है भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, एक ट्रिलॉजी थी उसका, उसमें एक फिल्म थी कि जहाँ पे ना वो दिखाते हैं एक आदमी रहता है जमीन के अंदर नीचे ना। अच्छा। तो वो कहता है कि दुनिया बार खत्म हो चुकी है। कौन सी? आगे में याद, वो कहते पता नहीं किन्ने निकलोगे थे, किन्ने सेंटीमीटर से चलता पाया। मैं देखी थे ना, नहीं देखी आपने? देखी मैं देखी सदाइया कहते हो तो जो निकलोगे बाहर पता नहीं भाप है कि की है अंदर की। जब मैं देखी इस तरह अंग्रेज बहुत हम इस तरह की फिल्म बनाते हैं, बट इसमें कुछ और था। इसमें था कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है, तो एंड तक आपको ये नहीं पता कि दुनिया खत्म हुई है कि नहीं, कि बंदा झूठ बोला है कि सच बोल रहा है। अच्छा। मुझे इससे पहले वही वाइब आई, लेकिन मुझे बाद में ये भी लगा कि शायद ये भी दिखाया कि वो आदमी ने बच्चों को जरा काबू करने के लिए ना उन्हें कहा हुआ है कि बाहर दुनिया में आप नहीं निकलोगे, सांस ले सकते। तो बाहर में जो निकलती है बाहर मार्शे में, तो उन्हें फिर एहसास होता है कि भाई दुनिया तो बड़ी बदल चुकी है, और वो लोग बिल्कुल घर में बंद रहती हैं। तो मजेदार कहानी लग रही है, और मावरा की परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच। आई थिंक दिस इज वन ऑफ हर फाइनेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। जो मैंने झलके देखी ट्रेलर में उनकी बड़ी कमाल का लग रहा है। तो नरोज मेरा अभी तक का फेवरेट ट्रेलर है सब में से। अब आपको सब ट्रेलर देख के क्या लगा? जो ग्रीन की एक एक्साइटमेंट थी, एक हाइप थी। ग्रीन का ये है कि मुझे अच्छे लगे हैं कि वाकई ये लगा कि जैसे नेटफ्लिक्स उसके ड्रामे लग रहे थे। तो पर ये है ना, उसके ड्रामे में सारे तो नहीं ना देख सकती, मुझे हजम नहीं होते। ऑब्वियस बात है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही देखती हूं। ऑब्वियस बात है, हर कंटेंट हर किसी को अपील कर सकता भी नहीं है। मुझे जो मजे की बात लगी, अगर आप दिमाग लगा के सोचो, आपके हम जियो एयरवाइज जितने भी चैनल्स हैं उनके सब ड्रामे मोर लेस सब एक तरह के हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट है, कोई स्पोर्ट्स पे है, कोई यंगस्टर पे है, तो वो एक वैरायटी आ रही है। ऑब्वियस बात है, आप नेटफ्लिक्स का हर ड्रामा नहीं देख सकती, तो आपको सब अच्छे नहीं लगे, बट आपको वैरायटी तो मिल रही है देखने को। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी लगा कि आप एक निहारी खाने वाले बंदे को सुशी नहीं खा सकते एक दिन में। आप आहिस्ता आहिस्ता नहारी से पिज्जा, बर्गर, पास्ता फिर आहिस्ता से लेकर आते हो। तो ये लगा कि इनको आदत है देखने के ड्रामे कुछ और तरह के, ये बिल्कुल थोड़े एक्सपेरिमेंटल कंटेंट। तो वो हल्का सा मुझे लगा कि आपको ना एक आधा कोई उस तरह ड्रामा का ट्रेलर भी डाल दें, कोई जैसे सबा कर्मा का ड्रामा आ रहा है तेरे हुस्न के नाम, जहाँ पे आपको एक रवायती अंदाज कहानी देखने को मिलेगी, बट साथ वो खिंची नहीं होगी। मतलब एपिसोड छोटे होंगे, 12 एपिसोड टाइप होंगे, और कहानी इस पे प्रॉपर एक स्टार्ट एक एंड होगा। बट जो भी ग्रीन को लेके भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और मैं ज्यादा देखना चाहूंगा 101 तलाके, जिंदो, कॉलेज गेट और नरोज। आपके में कौन से में से? मेरा एक तलाके और एक कॉलेज वाला और नरोज। ठीक है। वही अगेन हर चीज हर किसी को अपील नहीं करके, आप लोगों को कौन सा ट्रेलर पसंद आया आप भी कमेंट करके बताएं। और इसी नोट में हम लोग ड्रामे की रिव्यूज की स्टार्ट करते हैं। शुरू करें माँ, शुरू करते हैं विद रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल फर्क के साथ, जो फाइनली खत्म हो गया। तो फर्क का एंड अम्मा कैसा रहा? फर्क ड्रामा, मैं कह रही हूँ कि जो ड्रामे बन रहे हैं उन ड्रामों में आप जो आजकल की बच्चियों को क्या मैसेज दे रहे हैं। फर्क ड्रामा, इतना प्यार माँ बाप से आगे कोई नहीं कर सकता। कमाल शोहर होके वो माँ बाप से भी ज्यादा प्यार कर रहा है। माँ बाप भी, बच्चा अगर गलती करता है, छोटा बच्चा भी थप्पड़ उसको पड़ता है ना। इरसा ने कमाल कहता, मुझे पता था कि तुम किसी के साथ तुम्हारा चक्कर, तुम खराब हो। वो चीज भी पता थी। 10 करोड़ मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा, 10 करोड़ रुपया भी उसने दे दिया। इन सब बातों के बाद कमाल इरसा के पास जाता है कि तुम तो मासूम हो, तुम तो भोली भाली हो, तुम मुझे माफी कर दो, मैं कट दवा हाथ तेरी। किस वजह तो वो कुड़ी ने तेरे ना गलत कीता की, तेरे चीज सही लगी सी कि जिस वक्त तुम कहना नहीं इरसा तुम्हारा कसूर नहीं था। आपको एंड अच्छा नहीं लगा? मतलब मुझे एंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इरसा इतनी गलत बच्ची थी। अब इरसा को बच्चा होने वाला है कमाल का, कमाल की कहता पे इरसा मुझे पता था तुम सब कुछ कहना चाहिए था। मुझे इरसा पता था तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम गुनाह नहीं कर सकती। कहता मुझे था इरसा तुम सब कुछ कर सकते हो, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम बेवफाई नहीं कर सकती थी। वो तेरा खाना खराब जावे, बेवफाई तो तेरे ना करती पैसी।
वो तो उसने ठुड्डा मारा, उसने किक कराई, उसने छोड़ा दानियाल ने। वो तो तेरे नाल बेवफाई करदी पई सी, मुसलसल कर रही सी। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप ड्रामों में सिलसिला शुरू कर दिया, खुदा दा वास्ते इन्हू खत्म कर दो। मैंने एड्डी क नफरत, मैं किसी दिन अपना टीवी तोड़ लेना इस गल तो। मुझे फिल्मों में बात जहर लगती थी। शादी का दिन हो, अब आइजल के निकाह होने में 10 मिनट रह गए थे, आइजल का निकाह होने लगा। अब आइजल के निकाह पूरा जितना कमाल अमीर बंदा है, कितनी कम्युनिटी, सारे कितने बड़े बड़े लोग उसकी शादी में आए थे, बड़े से छोटे खानदान हर कोई। 10 मिनट पहले इरसा ने उसको बताया कि दानियाल ते मेरा यार हैगा सी ते ओ इन्हू करदा पिया ते गलत वे। क्या 10 मिनट निकाह से पहले पता चलता है आप निकाह को खत्म करते हैं? एक गल च इज्जत बचदी है, इज्जत तो ताड़ी चले जाती है। पूरी दुनिया जिहड़ी ताड़े विआह ते आई पई है, तुसीं अपनी बच्ची दा विआह खत्म करदे पे हो, की इहदे च इज्जत रह जाती? इज्जत खत्म। ए तुसीं काम ही पाड़ लिया कि हुण ऐन ड्रामे के वक्त इस चीज़ को दिखा देना और कहना कि बड़ी अच्छी चीज़ दिखा दी है। अब कमाल इतना हलीम दिखाने का की मतलब सी? अब उसको पता चला कि ये जो दानियाल है, दानियाल एदी वोटी का भी यार सी, एदी धी नूं भी धोखा दे के ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ बैठा। इस टाइम कमाल ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਠੁੱਡੇ मार मार के स्टेज तो लांदा। कमाल ने आराम नाल कहा चले जाओ यहाँ से, तुम चले ही जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। वो दफा चला गया, वो गेट तक चला गया। अपने उन्हें मैनेजर कहते मैनेजर जल्दी करो, आईजी को फ़ोन करो, वो इसको पकड़ ले। वो टाटा खाना खराब जा रहे मुजरम ताड़े कोल बैठा। शादी पे सबको पता चल गया कि शादी खत्म हो गई है। इन्हें कुछ किया है, आईजी ने इत्थे ही बुला ला, आईजी ने घर ते भेजा। हाय अल्लाह। तो वो बाद दसो ड्रामे का एंड सी बच्चा जेड़ा एडा खराब दिखाया था दानियाल। एडे जेड़े मुआशरे च खराब करप्ट बंदे होंदे ना, जहरीले बेशरम बेगैरत इंसान, वो जेड़े होंदे ने मरदे मर जांदे, उन्होंने बगैरती दी पीती होंदी है, पता नहीं की। वो घर गया, ਉਹਦੇ दिल ਨੂੰ पता नहीं ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ मर गया। ਉਹਨੇ खंघ वाला सीरप पी के खुदकुशी कर ले। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ चीज़ ने अच्छी तक तक वो मर गया। अब वो मर गया है। उसके बाद अब बच्ची इरसा, इस गल का जवाब तो वो ड्रामे वाले इरसा बच्ची का सब तो वड्डा सानया गुस्सा चिड़ा सी। इरसा ने अपने माँ बाप का घर 80 लाख में बेच दिया था और दानियाल को पैसे दे दिए थे। इरसा फिर अंत उससे घर च आ गई, अपनी किताबां साफ कर दी पई, सारा कुछ कर दी पई। वो घर ते विक गया सी, वो घर किस तरह दे दिया? कमाल। उत्थे वापस आंदा, उत्थे घर च उन्हें फिर उसदियां मिन्नतां कर करके आ मेरी गुड़िया मेरी प्यारी। तो मैं सब बच्चों को कहना चाह रही हाँ, प्लीज़ बच्चो ए ड्रामा जेडे राइटर ने ना, उन्होंने भंग पींदे ने, भंग पी के सफर ना जाते उड़, उन्होंने आप नहीं पता असी की लिखा असी की नहीं। अब हमें इस ड्रामे का भला क्या था? मैं कहनी हाँ मैं आज तो ड्रामे लिखन लगी हाँ, जिन्हें लिखवाने मेरे को लिखवा लो, तुसी किसी को दे देना जिन्ने पैसे, वो तो मैं 6% घट दे देना, 10 दे देना, मैं 4 दे देना। कहानी नहीं की मुश्किल है, कहानी वो होती है जिसको आगे संभालना है। इस एंड मैंने पहले ये बात की है, ये बात की है, जे मैं एंड से कुछ भी नहीं करना, मैं कच बचोले मार लिया की मुश्किल है। दानियाल एक वक्त में आइजल के साथ भी था, इरसा के साथ भी था। जो अंग्रेजों के ना ड्रामे में प्रॉपर उन्होंने ना कैरेक्टर बाइबल बनाई होती है कि इस किरदार ने इस एपिसोड में ये चीजें बोली थी, इसका किरदार इस तरह का है ताकि वो बातें ना आपको याद रहें। दानियाल दोनों के साथ था। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ? दानियाल ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ? दानियाल ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ने ਭੇਜਿਆ है आइजल दी? ओहो नहीं, इसने अपने दोस्त की बहन जवेरिया थी, उसके साथ शादी से इनकार किया था कमाल ने, उसने इंतकाम लेने के लिए भेजा। लो जी असी सारे अपने कर दे रहे हैं, कहने भेजा इन्होंने कहा चूल्हे पवो, अल्लाह ने भेजा उन्होंने, सानू नहीं पता कहने भेजा। उसके बाद A लेवल O लेवल करने वाली बच्ची आइजल एडी खरांट दिखाई सी, फरियाल को सारा गेम कर दी पई सी इरसान कड्ढन वास्ते। हाय ए फरियाल ए किंजी इन्हें किने भेजा है? उनका जाओ दफा हो, किसी ने भी भेजा, सामने चीज़ की एंड पे जो सारी बातें अगर आपने उनको नहीं समेटना तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? कहानी वही होती है, एंड पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर करें कि ये चीज़ कैसे हुई थी। एंड हो गया है, अब इरसा को घर ले गया कमाल। आइजल इतनी खुश हो गई है कि खुशी ना पागल हो गई है। एंड पे बच्चा हो गया, कमाल भी पागल कि मेरे का छोटा जहा कमाल आ गया, सारे खुशबाश हो गए। इरसा ने जिन्नी वैसे बेवफाई की थी, मैं हर किसी से पिटती सी, इरसा को कुछ सजा मिलनी चाहिए। इरसा
ਇਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਰਸਾ ਨੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਮੀਰ ਕਮਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ कमाल ਦਾ प्यार भी मिल गया मुझे नहीं लगा इसका आगे बढ़े फिर हाँ एंड आपको ऑन तो अच्छा नहीं लगा आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हीर द हीरो की जिसका भी एंड हुआ तो हीर द हीरो का एंड अम्मा कैसे रहा हीर द हीरो ड्रामा मैंने बहुत इंजॉय किया पर इसमें 3-4 किस्से जैसे मैंने बताया था ना बड़ी आ गई थी दुखी थी फलाना मैं कहना चाहती हूँ जो बाहर के लोग होते हैं वो मासूम होते हैं कहते हैं पाकिस्तानियों में चलाकियाँ आंदियाँ ने अब जैन बच्चा एक तो कनाडा से आया ऊपर से कहते थे कि वो डॉक्टर है उन एडियां चतुर गंदियां चलाकियां कित्थों आ गई अब पता चला जो सारा मैं भला क्या समझी मैंने कहा जो गोली वाली चीज है ना ये हीर दे अब्बू ने करवाई है ठीक है कि ताकि ना सारा अपना जितन वास्ते मैं कहा सियासतदानों का ना गांधी दिखाया इसमें कि आपस में इस तरह करते हैं इन्होंने दिखाया कि सियासतदाना का गंद कोई नहीं वो तो बड़े अच्छे तो बड़े बीबे होंगे ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि दोनों इसमें हीर का और हीरो दोनों का बाप दोनों सियासतदान थे तो मैं समझी यही दिखाया आम हमें यही पता है कि सियासतदान खुद ही गंद घोटते हैं अपने वोटों के लिए सारा कुछ एंड जी कोई गल नहीं गई इतनी सारा मुद्दा जहन ते पाता जैन बच्चा कनाडा तो आया सारियां चतुर चलाकियां आ गई उसके बाद उसने एक बंदा हायर किया जिसने जलसे में इसके बाप पे गोली चलानी थी तुझे की जैन दिखा देता जैन एक दहशतगर्द था बहुत बड़ा दहशतगर्द दिखाता तो बस अब ये तक बकाया जैसे हीरो की शादी वो अच्छा लगा जब उसमें गाने का सीन था अच्छा गाने के सीन से पहले इतनी मजे की बात लगी वो कहती है कि अगर मैं ना सुबह के टाइम सोई रह गई ना तो आप ना मुझे नाश्ता में आपको ना करा सकी तो आप माइंड ना कीजिएगा ना मजा लगा नाश्ता कहता मैं कोई टुंडा हूँ मैं नाश्ता खुद बना लूँगा एक लाइन जो भी थी मुझे बड़ी मजे की लगी इसके बाद आप इन्होंने ये किया कि एंड में ना फिर बीच में दिखा दिया कि जंजालपुरा के लिए वो बीच में वो पड़ गए वो उन्होंने कहा कि हमने जंजालपुरा लेना सारा को ये दिखा दिया अब इसमें शादी वाला सीन अब इन्होंने ड्रामे में एंड पे ये किया कि हर किसी का कपल बनाना क्यों जरूरी था क्यों मुझे बेस्ट लगा इसमें हीर के चचा रैम्बो की शादी का साहबा के साथ मेरा दिल खुश हो गया जैसे उस बेचारे की शादी नहीं हो रही थी ना तो वो शगुफ्ता होती है उसको वो पसंद करता होता है तो अब उसके साथ शादी होगी जैसे उसकी नहीं हो रही थी बबली बच्चा छोटी उम्र का बच्चा दिखाया था अब बबली का पेयर बनाने की क्या जरूरत थी एंजल के साथ एंजल अब इनका था एंड पे हर किसी को छड़ना नहीं हर किसी का पेयर बनाना अब जैन बच्चा कनाडा से आया हुआ है कनाडा से आया था हीर के माँ बाप मर गए थे कि इतना अजीम होता करैक्टर भी दिखाया अब जैन के ऊपर तकरीबन आधी किस्सें जैन के ऊपर भी थी जैन एक अहम करैक्टर था मुझे ये है कि जैन को अगर अहम करैक्टर बनाया थी अब इंडिया के मूवीज में होता है कि एंड पे अगर कोई हीरो रह जाता है ना तो कोई हीरोइन आती है गेस्ट अपीयरेंस सान पता होता है कि अब ये होता है कि इसके साथ मतलब इसका मैं इसी तरह चाहती थी कि जैन का जो पेयर था ना हमें किसी भी हीरोइन का दिखा देते 5 मिनट का या छोटा सा ऐसे कि हमें होता है कि जैन की अब इसके साथ शादी होनी है अब जैन इन्ना डिग्या पे क्यों बच्चों दिखाता जैन ने की पसंद हीरो की साबका महबूबा और ऊपर से उस बच्ची की एंट्री ये दी और बच्ची मुसलसल हीरो ने कहती भी कि मैं तेन प्यार करनी हाँ वो अभी भी हीरो के लिए पागल हो रही है वो बड़ी मुश्किल से एंड खत्म होने से 3 सेकंड पहले वो जैन के लिए मानी है नहीं तो वो जैन के खिलाफ थी तुसी जैन दा वाला पेयर बना के कुछ चंगा की मुझे नहीं जैन वाली ये वाला पेयर अच्छा लगा लेकिन ऑन द ड्रामा आपने एंजॉय किया हाय ना एंड वाला जो गाने वाला सीन था ना बिलाल सही आता था दोनों ने नाचे थे मैं इतनी दफ़ा देखा कि मैं पता नहीं कितनी दफ़ा देखांगी मुझे उसका इमरान का और अमर दोनों का डांस बहुत अच्छा लगा ज़्यादा इमरान का लगा अमर को मैंने डांस अमर का देखा हुआ है इमरान का मैंने नहीं देखा इमरान का थोड़ा थोड़ा जो कुछ कर रहा था ना बहुत मज़ा आ रहा था एंड पे ये हुआ अब दोनों की ना शादी हो गई है शादी से पहले ना इसने कहा था कि मुझे ना स्विट्जरलैंड जाने का शौक है हीर ने कहा था कहती स्विट्जरलैंड जाऊँ ऐसे साड़ी पहन के ऐसे पहाड़ों कई बर्फ में भी ऐसे करूँ तो हीरो ने कहा सी प्लीज़ डिस्काउंट दे दे मैनू तो उन्हें कहा अच्छा चल फिर दुबई चल जावांगी बुर्ज खलीफा जावांगी वहाँ जाके ना मैं कर लूँगी ए डिस्काउंट लेती सी उन्हें हीरो ने एंड तो कहता आपके लिए ना सरप्राइज है एक सरप्राइज देता डायमंड कहता दूसरा एक बंपर सरप्राइज हाय बंपर सरप्राइज जो बेचारी पढ़ दी हाय ला 5 जिंदा होटल का मरी हीरो ने ना गलत किया तू तो बेचारे को डिस्काउंट लैके दुबई का क्या वो बेचारी कहती हाय मेरे लै की मैं तो दुबई चाहिए दुबई तो है कि
एंड पे बेचारी उस पर भी खुश हो जाती है। तो बहरहाल अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, बिलाल सईद गाना गा रहा होता है तो हीरो के ससुराल में उसके ससुर को, उसके चचा ससुर को सबको पता है कि ये कौन है, बिलाल सईद हीरो का दोस्त है। हाँ। किहनू नहीं पता, बदनसीब बाप का पता ही नहीं हीरो के बाप को, कहता है कौन है। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ हीरो ਦੇ बाप ਨੂੰ क्यों नहीं सी पता होगा कि यह मेरे बच्चे का दोस्त है। बहरहाल ऑन द हाल मुझे जैसे कॉमेडी प्ले था, मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत मजा आगे आया। बढ़े फिर। हाँ, आगे बढ़ते बात करते चांद तारा की, जो भी खत्म हो गया। तो चांद तारा का एंड कैसे रहा? चांद तारा ड्रामा अच्छा ड्रामा था। जैसे मैं फिर तूने कहना कह रही कि जैसे इसकी कास्ट मेरी पसंदीदा कास्ट थी। बकाया मैं ये कहना चाहती हूँ इस ड्रामे में मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। अब मैसेज सिर्फ ये देना था कि अगर लड़का जैसे चांद ने अपनी पसंद की शादी की थी तो माला अपनी पसंद की शादी क्यों नहीं कर सकती। वेल डन मैसेज। इसमें जो आप लोगों ने उसके लिए लड़का चूज़ किया, वो मैं अभी भी इसको कह रही हूँ, किसी को गलत लगे सही लगे, मुझे वो वाली चीज़ माला के लिए उसके जो टीचर वाला हिस्सा था वो मुझे बात नहीं पसंद आई। अब इसमें दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा, तारा के माँ बाप की एंड पे दिखाया कि जैसे शुरू में प्यार था तो वाकई इस तरह हो जाता है कि बीच में फासले आगे जो भी कुछ आ गया, पर दिलों में प्यार था। अब उसके जो था बाईपास वगैरह कुछ था, उसमें उन दोनों का प्यार वापस आ गया। प्यार वापस आने के साथ डॉक्टर राजिया इतना बदल गई। डॉक्टर राजिया एक डिसेंट कपड़े सारा कुछ, डॉक्टर राजिया ने अपनी सारी जून चेंज कर ली, चिल बिल का थे तिल्ला पूरे 7 रंगीला ला उन्हें फ्राक पा लिया। डॉक्टर राजिया डिसेंट तो बिल्कुल ही डॉक्टर राजिया बिल्कुल ही है कि डॉक्टर राजिया हो गई। हाय अल्लाह। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ इस ड्रामे में क्या बापों की शादी आम जिंदगी में भी 100 में से 80% बाप जो होते हैं उनकी शादी हो जाती है। औलाद नहीं भी करना चाहती, बाप कर करा के अपनी जायदाद का कह के ये तो वो शादी कर लेते हैं। इस तरह मैं कहती हूँ माओ का भी दिल होता है। अब इसमें भी फिर एक मैसेज दिया कि जैसे उसका बाप था चांद का तो उनकी शादी दिखा दी। तो इसी तरह इस उम्र में अगर बाप को होता है कि तन्हाई का साथी, कुछ भी औरत को भी इसी तरह तन्हाई के साथी की ज़रूरत होती है। तो ये वाली बात भी अगर आप ज़्यादा ड्रामों में दिखा दें तो होता तो नहीं होता, ये एक अलहदा चीज़ है। बहरहाल अच्छा लगेगा कि चलो एक चीज़ हो नहीं सकती, उसको ड्रामों में देख के ही अच्छा लगेगा। तो बकाया तेरे बिन ड्रामा और चांद तारा, इस दोनों की पूरी फैमिली जहालत से भरी हुई। तेरे बिन हर कोई मुर्तसिम मीर के कमरे में धम करके आ जाता था। इन चांद तारा के कमरे में अब दोनों आपस में रोमांटिक बातें कर रहे हैं, सुलह सफाई हो रही है, सारा कुछ। इतना सा बच्चा डॉलर गुलाब का फूल पकड़ के आ गया कि चांद भाई आप ये तारा को दें। मैंने बड़ा ही पैड़ा सीन लगा, एक दे बच्चे का आना उत्तों कहना गुलाब का फूल, ये वाली चीज़ बड़ी गलत दिखाई थी। और एंड में ये दिखाया कि जो चांद और तारा दोनों ने, चांद ने अपना बाहर जाना मुलतवी कर दिया, उन्होंने कहा फैमिली के साथ रहेंगे। बहुत अच्छा मैसेज था, पर ये सिर्फ एक मैसेज है। आम जिंदगी में मेरे ख्याल में 100 में से 99 इस तरह हो ही नहीं सकता। आजकल के बच्चे अपने जो सास ससुर नंद देवर उनके साथ नहीं रहते। इस फैमिली में क्या था, चांद और तारा, सॉरी चांद और उसकी बहन माला और उसका बाप, फैमिली गिनी जाए तो ये 3 लोग थे। बीच में आप जो चचा चचियाँ चचाओं के बच्चे, ये पूरी फैमिली, इस तरह पूरा ज्वाइंट सिस्टम ये होता था हमारी दादियों के ज़माने में। आजकल होगा कहीं पता नहीं कितने कितने सूरज लेके देखा नू। अब इसमें एंड पे दिखाया कि फैमिली के साथ, इस तरह फैमिली के साथ रहना मैसेज आपने दे दिया, पर बहुत ही नामुमकिन है। अगर दिखाना था तो चांद की अपनी फैमिली के साथ ही वो ऐसे खुशी से रह ले, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल आपने मैसेज दिए, ड्रामा जो भी था अच्छा ही लगा मुझे कि जैसे मैं दानिश को देख के खुशी हो रही थी। तारा ने बेहुदा हरकतें नहीं की तो बच्चे रूमी और जैसे वो उसका दिखाया कि वो दोनों इंसान के बच्चे आपने अच्छा किया, थम्स अप। मुझे थम्स अप, मुझे आगे अच्छा बढ़े लगा। फिर। हाँ। अरे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने कुछ बिछड़े ड्रामों की, जो हमसे रमज़ान में थोड़ा बिछड़ से गए थे। अब वापस आगे हमारे रिव्यूज़ में पहले बात करते हैं हुक की। तो हुक इस हफ्ते कैसा रहा? हुक ड्रामा बीच में मैंने नहीं भी देखा, नहीं मां सदके जाए मेरा हुक मुझे तो उंझ ही रहा। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, जितने छड्डे हो तो दोबारा देख ले। इसमें अब जाफर की फैमिली इतनी उल्लू बाटा, पूरी फैमिली पागल ही पागल। अब जाफर इस घर का मेन बंदा,
वो इन्ना पागल, पहले उस इतना बड़ा अमीर और सियासतदान बंदा, पहले एक बेचारी मिडिल क्लास कुड़ी जड़ी सी यतीम जी कुड़ी, पहले उसके साथ शादी कर ली अपने भरा, बेतुकी दुख दुख में शादी कर ली, अब तस्वीरें कुछ लीक हो गई, अब दुख दुख में ही ग्रैंड वलीमा कर लिया, वलीमा कर लिया। उस वलीमे ते जाफर ने जेड़ा हनी कोट ते जेड़ी वेस्ट कोट पाई, इन्नी चमकीलियां दोनों चीज़ां, दुख विच मैनू दसो, दुख विच कौन एडा चमकीला कोट ते एडी चमकीली थल्ले वेस्ट कोट पांदा है? पूरी प्रॉपर किसी डिजाइनर को बनवाई जाती है, जेड़ी जाफर ने दुख दुख च बनवा ली। अच्छा, अब जाफर ने वो बना लिया। फिर तीसरा, चवानी का ज़ियान, बच्चा चवानी का ज़ियान है, चवानी का ज़ियान एडा अरबपति बंदा, वो तो कुछ कर ही नहीं सकिया, उन्हें मरवा तो नहीं सकता, वो लत्तां ही तड़वा देंदा। अब इसका वलीमा हो रहा है, तो अपने नौकर वली नूं की कहंदा पिया, वली वो चबानी का ज़ियान यहाँ आने की कोशिश करेगा, उसे मार देना, उसे जिंदा ना छोड़ना। वेल डन। दसो जाफर का जरा घर वे किड्डा वड्डा होएगा, 100 नहीं तो 30 कमरे ते होणगे। जाफर पहले तो वली ने उन्हें मारना है, उन्हें घर नहीं आ सकना। जाफर आ गया, अच्छा, घर दे अंदर भी आ गया, ते जाफर? हया वो चीज ज़ियान अच्छा। घर के अंदर भी आ गया और उसके कमरे में भी चला गया। दसो तुसी किसी के घर जाते हो, तुहानू पता चल सकदा, हालांकि डिफेंस जेड़ा एक कनाल का घर कुछ भी नहीं वड्डा हुंदा, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਕਿਹਦਾ कमरा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ कमरे च जाना, पूछ क्योंकि कहेगा ना चीनी का कमरा केड़ा, हिंद का कमरा केड़ा। लो जी, ज़ियान उसके कमरे में चला गया, हया के कमरे में चला गया, तो उसके बाद ना फिर हया को बचा लेती है, जाफर आ जाता है इसको लेने के लिए। तो ये अब ज़ियान आ गया, इतों बच के भी चला गया, अच्छा, अपना फोन उसके तकिए के नीचे रख गया। हया दे इन्नी बारी हया बेचारी बची है, इन्नी बारी बची है, इस कमबख्त नहीं बात होता, फोन रख के चला गया। अब जाफर की कज़न रेशम, वो फ़ोन आई है कमरे जो, फ़ोन देख लिया, फ़ोन लिया गई। अब वो उसके साथ सारे मैसेज कर रही है हया बन के। वो ज़ियान नहीं सोचता पाया कि जेड़ी मेरी हया है अपनी आवाज़ तो सुनाती नहीं पई, सिर्फ मैसेज खेलन रही है। अच्छा, अब ये वलीमे की सारा कुछ हो गया। हूँ जी इसमें मेमूना है, वो पागलों को बेचारी गुस्सा करती है, पैर पटकती है, वो भी गुस्सा ही करती, पैर पटकती। तेन जो लगता पाया तेना ज्यादा, तू भी इंज कर, जहर वो प्याले च पा दे, पे जहर पा के उन्हें मार दे। अब वलीमा का कुछ होगा, वो भी पैर पटकती, पूरे घर वाले पागल है। अब रेशम ने कहा है माँ बेगम को कि बच्चा सानू ना ये कोई मिलना है, अच्छा, हया को असी इन्होंने दोनों नाल ना रखिए, यही बेहतर है। अब हया की बहन ने खाना किया, जाफर कहता नहीं जाना, माँ कहती नहीं जा, रेशम के कहने पे कहती है जाओ। जाफर वहाँ पे गया, खाना खा रहे हैं, ज़ियान आ गया। हुण उत्थे भी ज़ियान दा आना ते बच के वापस चले जाना। और खुदा दा वास्ता मैं कहती हूँ जाफर का करैक्टर क्या दिखाया, उल्लू बाटा दा सरदार। अगे खड़ी हो गई, हया कहती प्लीज़ इसको कुछ ना करना, प्लीज़ इसको कुछ ना करना। चंगा होंदा एक ढिड च मुक्का मारता कि कुछ भी नहीं। ज़ियान का करैक्टर क्या है, ज़ियान कुछ नहीं है, 1 मिनट का काम होता है सियासतदानों केड़े इंज उन्होंने गायब करवा देना, कुछ भी नहीं कर रहा। आगे बढ़े फिर। हाँ, आगे बढ़ते बात करते हमारे दूसरे बिछड़े ड्रामे की, जो है मेरे बन जाओ। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ ड्रामा किस तरह शुरू किया सी। अब इस ड्रामे में अब वाली ये लग रहा है किस्त देख के कि जेड़ा की सी टटपुंजा गरीब बॉन्स, सारी गेम बॉन्स वास्ते चलाई गई सी। अब उसमें उसके घर रह रही है, तो वहाँ पे बेचारी सारे कपड़े सी रही, जो भी सारा कुछ कर रही है कि इनके घर के काम सारा। उसी में अब वो ना डायरी लिखती है, डायरी इतनी दुखी रोने वाली, तो ना उसकी माँ जकी कहती है कि डायरी दा कि अब अपनी माँ ने लिखी पी तो बड़ी दुखी है साढ़े घर ना। अब जकी वो वाली डायरी लेके उसकी माँ के पास चला जाता है। माँ डायरी पढ़ती है तो माँ रोंदी है, रो के माँ डायरी पढ़ती, तो माँ फिर कहती है फट डायरी लैके दफा होएगा, तो मैं जी हूँ जो चल गई करूँ वो वापस नहीं आ सकती। पर उसके बाद ये दिखाया कि माँ अब घर आके ना अपने बेटे को कहती है कि उज़मी इस तरह मुझे जकी मिला था फलां ये वो, तो कहता है वो पैसे, कहती नहीं, अभी वो पूरी बात कंप्लीट नहीं की। एडा बेगैरत बेशरम उज़मी का भरा दिखाया। उसी वक्त अपनी बीवी को बुला लेता है, इधर आइए अपनी माँ से मिलकर दोनों बिस्ती करिए। बशर्मा तेरी माँ तेनों दुख रोंदी पई सी, अब तेरी माँ थी उज़मी तेरी बहन थी, अपनी चुड़ैल बीवी नूं बुलाउण दा की मतलब सी, ताकि बीवी आवे दोनों मिलकर माँ की गिच्ची मरोड़े तो साड़ी माँ काम बजावे।
कुछ भी नहीं माफ चाह रही, कुछ भी नहीं माफ चाह रही, डर रही कि जो आप भाई कहता है कि नहीं अब इस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ बहन का जो रिश्ता नाम इतना हसास है कि कोई भी किसी का दोस्त, जैसे मोमिन का दोस्त ही लगा लें, हालांकि ये पढ़े लिखे कूल बच्चे हैं, बहन किसी की का जिक्र करना। अब ये उज़मी का भाई किसी चाय पे, अब वो और उसके दो दोस्त ऐसे बैठे हैं चाय पी रहे हैं, दोस्त तुम्हारी बहन की शादी हो गई नहीं, तुम्हारी बहन भाग गई किसी की बहन भाग गई ए कड्डी वो वाली गल सी ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਭਰਾ ਜਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तेरी बहन तुम्हारी बहन कदों सुना अरे कह के ला के दसना की मतलब। दूसरा कहानी को इतना इतना अच्छा शुरू करके वही तो मैं कहनी हाँ मैं राइटर बन सकती हाँ। शुरू की कि निकाह हुआ, उसने उसको तलाक दी, हाया की होएगा, असी पूरा पाकिस्तान उंगलियां बैठे हैं कि हाया किस तरह सारी चीज़ समेटेंगे। उन्होंने कहा चूल्हे पे वो अब फरदीन बच्चा, फरदीन क्या अब उसकी कज़न के साथ ना शादी होनी है। फरदीन कहता है अपने माँ बाप को शादी दी है शर्त रखिए कि पहले उज़मी अपने घर आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरी शादी हो और उज़मी मुझे है दुखी बद दवाएँ देते फलाना ये वो, उज़मी अपने घर आ जाए। अब मैं कहना चाहती हूँ उज़मी के घर वालों को, उनकी बेटी उज़मी गई है, वो लाएं या ना लाएं, इसमें फरदीन की ये वाली बात कहाँ से आ गई। फरदीन की अजमत दिखाई है कि फरदीन कहता है उसको लेके आओ। फरदीन घर वाले कोई नहीं सोचन दे, इसमें उज़मी के घर वाले भी कि ने उज़मी ने थप्पड़ मारिया सी, उन्हें इन्हें तलाक दी सी, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰੀ गलत हो गई, ਜਿਹੜੀ रो रो के पागल होने डई कि मैं गलती की, मैं घरों चल गई थी। अब इसमें बच्चे फरदीन को दिखा दिया कि फरदीन बहुत अच्छा है। अब शुक्र है अगली किस्म को कि फरदीन साहब ने इजाज़त दे दी है तो उज़मी ने अब अपने घर वापस आ जाना। अब आगे देखेंगे इसको कि हम वाल जेड़े ने ना ड्रामा जो भी शुरू करते हैं ना बहुत अच्छा शुरू करते हैं। हम कहते हैं वो फल्ला एंड क्या होगा, एंड क्या होगा, एंड क्या होगा। वहम ड्रामा इतना हमने इस ड्रामे को कहा कि क्या होगा क्या होगा, एंड पे अपनी मर्जी से ऐसे बंद कर देते हैं कि जाओ सोचो की होएगा। अब अल्लाह करे इसके एंड का भी क्या होगा। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है तेरे बिन की। इस वीक लगनी है 4 एपिसोड्स। अम्मा आज बात करेंगे लास्ट वीक की एपिसोड्स वेडनेसडे थर्सडे, और अब मंडे और ट्यूसडे को लगी 2 एपिसोड उनकी बात भी करेंगी। तो अम्मा भी 4 एपिसोड्स की बात करेंगी। तेरे बिन अम्मा कैसा रहा? तेरे बिन में अच्छा मरियम बच्ची वैसे उसने घर से भागना है, अपनी सीट तो चद्दर ही लांदी पई। ਜਦੋਂ तू बशर्मे घरों नस जाएगी उसके बाद तेरे माँ प्यो की बीतेगी। अब इतनी चादर संभालने का क्या मतलब हुआ। अच्छा जनाब आप ये मिलने गई थी जब अंश को मीरब के साथ, इतना गंदा इसका बच्ची का पूरा मैकनी के देवा भाभियाँ नहीं हुई, पूरा इसका ये हुलिया था। अब घर में इतने इतने बड़े झुमके पहन के पूरा पूरा आई शेड सारा मेकअप पूरा घर की आम की तुक सी करन दी। अच्छा उसके बाद अब जब भी वे उसके साथ बात करती है अंश के साथ, अब इतनी सेंसिबल बच्ची, वो इंडिया की फिल्म सी भाग मिल्खा भाग, वो अंश का नाम है भाग मिल्खा भाग रहा उसका बच्चा दूसरी कोई बात नहीं करता, यही कहता है आओ भाग चलें आओ भाग चलें। अच्छा फिर कि इस ड्रामे के सारे करैक्टर अपने अपने तौर से पागल हैं। माँ बेगम ने पिछली किस्त में वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी नोरेज से नहीं करूँगी, जहाँ तुम मरियम कहोगी तुम्हारी शादी मैं वहाँ कर दूँगी। ऐसे किसी माँ बेगम ने कर दिया कि मैं तेरी शादी नोरेज नहीं करनी है। अब मुर्तसिम के साथ मीरब बात करती है। मुर्तसिम इतने प्यार से कहता मीरब तेरी बड़ी मेहरबानी, प्यार नहीं उन्हें कहता है कि खुदा दा वास्ते जो मेरी भैन वाला मामला कुछ भी जो भी गल है ये तू ना बोल। जब एक बंदा इतने प्यार से कह दे तो फिर मीरब को इंसान की बच्ची बन जाना चाहिए। अच्छा उसके बाद क्या, अब माँ बेगम ने कह दिया नोरेज के साथ बात पक्की। लो जी मरियम ने फिर अंश नाल गल की थी, अंश का फिर हुई मैंने कहा था ना भाग चलो, मैंने कहा था ना भाग चलो, लो जी भाग चलो वो ना नसन लगी। शुक्र है वो भागने लगी तो मीरब आ गई। मीरब ने रोक लिया तो मीरब ने यह वादा किया है कि मैं ताड़े ब्याह करवा के रवांगी। मैं मीरब ने पूछना चाहनी है तेरे प्यो का राज सी, तू किस बेस से मुर्तसिम मौजूद वह भरा वो कहते हैं जी गल नहीं करनी, माँ बेगम तू वादा कर लिया है कि मैं तेरी शादी करावांगी। लो जी अब अगली किस्त आ गई। अल्लाह मेरी तोबा यार अल्लाह सोंदा इन्नी गिठक जी सोफे के उत्ते तो पहले मैं समझ नहीं आती मुर्तसिम तेन तो पता कि तू ऐसे सोफे तो सोना है, उस सोफे में 5 फीट की मीरब नहीं सो सकी। हाय तो मुंडा आके तेरा का दो तो लंबा तू किस तरह सौंदा है। 10 मिनट च उन्हें हथियार छिड़ दिते सी
तो अब तेरे नसीब में लिखा है क्या सोफे पे सोना, तो सोफा ही कुछ लंबा रख दो, इन्ना को सोफा रखा है, सोफा क्यों नहीं बदल रहे? क्यों? बस बजट नहीं कौन सोफे अम्मा। का। अच्छा जिस तरह उन्होंने कंबल की जगह से पर्दा इस्तेमाल करते पे ना, इस तरह का सोफा भी नहीं बदला जाएगा। अच्छा मीरब एडी मस्टंडी, मैं कहनी तो अल्लाह माफ कर, उन कहती है मुझसे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने बगैर तुम जा नहीं सकते, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते, मैं वादा कर चुकी हूँ। लुखती है एडी एडी बड़ियां गल्लां, ते जो बेचारा तेन कुछ गल समझाता, गल उन पाना सोफे ते गल्लां एडी एडी बड़ियां। अच्छा उसके बाद जनाब अब ना माँ बेगम को पता चलता है, पूछा जी के जाके ना मीरब कहती है कि माँ बेगम ना मरियम नोरेज ना शादी नहीं करना चाहती। माँ बेगम अब इसको लेके चले गई है मरियम के पास, मरियम को लेके गई है, तो मरियम ने माँ बेगम सामने कुछ नहीं किया। अच्छा। कि माँ बेगम मैं नोरेज ना नहीं करना चाहती, उन्हें भाभी ने अपनी दहाया कि मेरी भाभी डैन से चुड़ेल। उसके बाद अब ड्रामे वाले ना हमें खुश करने के लिए कि सारा कुछ होता है, कुछ नहीं होता, साफ फड़ देने कोई मुश्किल भी नहीं गा। मीरब ਨੂੰ ਮੁਰਸਮ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਛਾੜ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਉਹੀ ਕੀਤਾ। अब मीरब अपने बेड पे सोई हुई है, मीरब आप किते है ते गर्दन ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਨੀ ਗਰਦਨ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਹਨੀ ਜਾਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੀਰਬ ਇੱਕ ਲੱਟ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਲੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਰਸਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਫੜੀਏ ਤੇ ਮੁੜੀ ਪਈ ਗਰਦਨ ਐ ਮੋੜ ਕੇ ਐ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਮਸਤ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭੰਗਤ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਰਾ ਰਾ ਰੇ ਰਾ ਰੇ ਰਾ ਰੇ ਰਾ 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 ਰੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਨ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਸੀ ਫਸੀ ਪੈਂਟ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਸੀ ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਪੈਂਟ ਜੇ ਨਿੱਕਰ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਬ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਸਮੇਤ। ਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਬ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਰਾਤ ਪੈਂਟ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਫਸੀ ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸਹੀ, ਜਿੱਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਮੋੜੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਐਡਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਐਡਾ ਪਿਆਰ, ਐਡਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਰੇ 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 ਬਾਂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋੜੂ ਗਰੂਰ ਐਸੇ ਨਾ ਸੇ ਤੇਰੀ ਮਰੋੜੂ, ਕੁਚਲ ਤੇਰੀ ਅਨਾ ਟੂਟੇ ਹੂੰ ਪੱਤੇ ਜ ਗਾਣਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਬਾਂਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਉਹ ਭੂਤੜੀ ਉੱਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ क्या कर रहे थे? चुप कर कम वक्त मारिए, तेरे सिर थले बांह दे पाया सी, अम्मी जान ते नींद ना खराब हो जाए ते कहती नी फ्री होने की कोशिश करना, मैं तेरे की बगैर फ्री नहीं होता। अच्छा एक बंदा सारी रात ओदी नींद ना खराब होना, कुछ ते ओदा ख्याल कर लिया बेचारा मरियम वाली गल। अच्छा हूँ सारा सीन होन दिया है, वो बैठा कहती दर्द हो रही है, कहना हाँ मर जानी, दर्द की खलियाँ पै गई मेरे, हूँ थोड़ी मालिश ही कर दे। शायद की सी जे जो उन्हें दित्ती बांह थले हल्की जी तेल नाल मालिश भी दिखा देंगे, ओदियां खलियां तोड़न दे, खलियां ते पै गई ते मस्ट ने, ओदियां खलियां भी तोड़ दे दिखा दे, तो कहती नहीं मैं तेरे जाऊँ खलियां तोड़नी, खलियां नहीं तोड़ियां ओदियां। अच्छा लो जी हूँ दोनों आपस बहस होन रही है कि हल्की फुल्की जी प्यार वाली कि बांह थले दी सी तू बांह दर्द फलाना, वो हो गई क्या आ गई। अच्छा मां चलो मां नहीं आई, हया आई जबा बगैरती बेशर्मी। कौन सुबह के टाइम किसी के बैडरूम च इंज जाता है? कोई जाता है? हजा आ गई तो हुण की विच दिखाया, अल्लाह मेरी तौबा। वो दसो अमीर ते अमीर कोई बेचारा मिडल क्लास, कोई किसी के घर ससुराल वाले नाश्ते से कभी आए ने?
ਹਯਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੜੋ ਦਫਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਓ ਫਟਾਫਟ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। शादी से पहले माँ बेगम ने नाश्ते ते बुला लिया। माँ बेगम ने एडी, माँ बेगम को पता सी मैं तो सोनी में उसे तैयारी च हुआ अपनी शाल मेकअप। माँ बेगम आप तो रेडी सी। हुण जेड़ा मुंडे ने भी तैयार होना सी उन्हें भी तैयार होना सी, तू नाश्ते ते बुला लिया। माँ बेगम ने नाश्ते ते बुला लिया ते बाहर आना वो बेचारे तैयार होके दोनों मुर्तसिम ते मीर चले गए। अब उसके बाद ना आप ये नोरेज़ के साथ बैठिए तो बाहर नोरेज़ को लेके जाती है मरियम। तो नोरेज़ को कहती है कि नोरेज़ गल्लां गल्लां पता चलता है कि नोरेज़ नूं हज़ा ने यह चीज़ कही सी। अब उसको गुस्सा चढ़ता। मरियम ने जिन्ना भी गुस्सा चढ़े काटे, मरियम दिल से प्यार करती थी। तू अपनी कहना ना मेरी हज़ा नूं ते साह ना मिलाना है, नहीं जेड़ा बेचारा साह दे वो ते कीड़ी नूं भी चुक लैंदा है ते कीड़ी नूं कहंदा मैं तैनूं कांटे बिठा देना मैं मेरे पैर थल्ले ना आ जाए। ते एक जेड़ी हज़ा है वो कहंदी सब नूं पैर थल्ले रोन के चल जावांगी। मरियम चढ़दा गुस्सा, मरियम खिच के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। 4 ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਅਬ ਮੀਰਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੀਰਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੜੇਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਸੀ। एड्डी डैन बच्ची, इतनी ईगो उस बच्ची की। मुर्तसिम सोफे से सुनता पे, मुर्तसिम उसकी हर बात मारा, किसी चीज़ में बोदर नहीं करती पई। अब उसकी ईगो ये है, उन्हें भी चैलेंज कर दिता ना हया ने कि बड़ा कहनी है प्यार ते फलाना, कोई तेना प्यार नहीं करता, तू मरियम वाली गल मनवा के दिखाएंगी तो फिर। अब इस चीज़ में मीरब अपनी ईगो में ज़रा नहीं देखती पई। बार बार मुर्तसिम अगर किसी बीवी का खामन प्यार करना ना करने गल नहीं करती पई, अगर एक खामद आपको इज्जत से प्यार से कह रहा है कि ये वाली बात है, इस वाली बात में हम लोग नहीं पढ़ते, ये हमारी माँ बहन का मामला है, इस चीज़ में अब मीरब भी इस बात को समझ ही नहीं रही। बिला नागा कहता पे उन्हें ढेर बड़ियां गल्लां की। उन्हें क्या कि साढ़े खानदान च सबक यही दिता जाता है कि तुसी अपने खानदान तो बाहर किसी ने देखना नहीं, कुछ करना नहीं। अब बात भी सही है, मुर्तसिम लड़का था, लड़का होने के बावजूद उसने अपनी पसंद छोड़ी, ना पसंदीदा मीरब के साथ शादी की और ना गुजारन दिया। ते जेड़ी मरियम है ओदा एडा उछल उछल के मेरा दिखा मरियम के ढिड च एक मुक्का मारा। जेड़ी मरियम है इनको नहीं चैन आंदा, फिर बात करती है, फिर उसका यही जवाब होता है कि आओ भाग चले। अच्छा फिर अब ना ये मीरब और ये दोनों प्रोग्राम बनाती हैं। ऐसी पूरी मुलाकात का कोई मेरे पल्ले गल नहीं पई। मीरब मरियम के साथ प्रोग्राम बनाती है, हम नोरेज से मिलते हैं। ठीक है कि जब नोरेज आ गया दस गया कि मैनू हज़ार ने दसिया, तुहानू पता चल गया तुसीं हज़ार की क्लास वो नोरेज में कह दो कह जी कोई गल नहीं, इन्हें गल किसी गल की क्लीयर करन गई हैं, वहाँ पे बात क्लीयर करने गई हैं। नोरेज को कह रही है सामने बैठ के, मरियम कह रही है, मरियम को कहता फिर गोल मोल कर देती, कहती आपको किसने कहा था? हज़ार ने नहीं, मुझे उसने तो नहीं कहा। साफ मरियम ने कह दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। बकाया पूरी बात जो इन्होंने सारी की उत्थे मुर्तसिम आ जाता है तो मुर्तसिम ना गुस्सा करता है। तो बस अब आगे फिर दिखाया, अब फिर घर का सीन आ गया। अब फिर अच्छा मरियम मीरब अपनी आकड़ भी दिखाती है तो हर वक्त इन्हें ना मुर्तसिम की छाती पर पैर रखे होंगे कि मैं तेन कुचल के रख देवांगी। गल वो कोई सुननी नहीं तो गल्लां अपनियां मनवानियां। वो फिर आंदा बेचारा, वो भी बगैरत ही वैसे बेशर्म बेहया। उन्हें कहता है मीरब ये ना मैं उससे मिला था नोरेज से, तो नोरेज ने कहा भाभी को कुछ ना कहना, मैं नहीं बुलाया था मरियम को, तो फलाना ये वो। मीरब कहती भौंकी जा, मैं तो तेनों मुँह लाने की कोशिश ही नहीं करती पई। तो बकाया जब अपनी बातें मनवानी होती है तब मीरब पूरी 2 नंबर चालू हरकत होंठ लटकांदी, अखां वटकांदी, पूरे फ्लर्ट कर दी गल मनाने वास्ते, पता कि मैं की करना। अब जनाब जी ना अपने बाप के लिए ना, बाप इसका देती है अनवर चाचा सर को पकड़े आता, अपने बाप के लिए ना चाय लेके आई है, ठीक है, नाल दवाई लेके आई है, चाय रखी है। लै भी अनवर चाचा ने एड्डी जल्दी से अपने डायलॉग बोलन दी, चाह का कप या कोई खाण वाली चीज़ खाई जी तो कही सारी तेरी माँ वर्गी। अनवर चाचा ने कप नूं हथ फड़िया, कप मूँह तक भी नहीं आया, कप हथ भी नहीं आया, हथ जानते सारी तुम्हारी माँ जैसी है। अल्लाह दे कप मूँह च तो लग लेंदे। वो कहती मेरी माँ जैसी कैसे, मेरे ख्वाब फलाना ये वो लॉयर का कहता है। उसके ना मुर्तसिम आ जाता है, दोनों चचा और वो मुर्तसिम बात करते हैं, मतलब डैन लॉयर बनना चाहती है, असि ख्वाब पूरा कर देना। मुर्तसिम कमरे में गया जाकर कहता है मीरब ये लो, एक इंसान का ख्वाब पूरा होंगे, बाकी फटती कागज़ तो कहते तो जो पढ़ती छिड़ देंदी है, कहती दफ़ा मगरों ला चुल्हे च पै तो टन टन करती बाहर आ गई है।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚੀ ਲੇਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿੱਛੇ आ जाता कहता मीरब तुम्हारा इतना बड़ा ख्वाब था लायर बनने का मीरब मैंने बकरे ने वो भी पूरा कर दिया मीरब तुम फिर टकरे मार रही हो मीरब क्यों मीरब ਦੀ ਈਗੋ ਕਿਉਂ मीरब ने पता ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਕੇ था ਉਹ ਸਾਰਾ ख्वाब अपना एक पास रख के कहती तुम दफा हो जाओ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ बताओ अंश कैसा लड़का है 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੀਕਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਇੱਜ਼ਤ ਭੈਣ ਫਲਾਨਾ ਇੰਜ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਨੂਸ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਅੰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ कहता कुछ भी था तुम लड़ती थी झगड़ती थी बोलती तो थी ना लो जी ए दुनिया दा वाहद मर्द है गैंस बुक वाले फौरन लिख लैन हर मर्द आम जिंदगी च औरत बेचारी बोलती कहता तेरे मूँह च रूह तो ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि तेरी आवाज़ ना सुना वाहद मुर्तसिमे कहता तू लड़ती भी सी ते मैनूं बड़ी चंगी लगदी सी तेरी आवाज़ ते मेरे कन्ना च आंदी सी ना तेरी आवाज़ कन्ना च आनी बंद हो गई ते मेरे कान ही बंद हो गए ते मीरब इसलिए मैं तेन अच्छा कहता बताओ अंश कैसा लड़का फलाना तो देखो जी मीरब है कहती तू अंश के बारे में कहता मैं बहुत मालूमात करावा कि पढ़िया लिखा है वह खानदान की है वो की करता है सारा कुछ कहती इतना ही काफ़ी नहीं है कि हमारी मरियम उसे पसंद करती है तेरा सत्यानाश है मरियम की केड़ी गल है वो तो किसी डाकू भी पसंद कर सकती है कुड़ी सी अच्छा वो कहता नहीं है पता कराना तो बनता ना कहती अच्छा हूँ वो बाद ना अब इसके बाद ना ये कहती मैं क्या करूँ मैं अपने ना अनवर चाचा ना मैनू भी पता चलना इस वाली बात का अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मीरब जेड़ी है मीरब की कुड़ी दिखाई है लामिया चुड़ेला भी मैं कहनी कह कि साड़ी अम्मी जान है इतनी बड़ी घर में बात हो रही है सारी ये सारी गल तो पहले तू जी अंश नूं मरियम नूं अंगूठियां पवा के आई सी कम अज़ कम तेरा पुछना नहीं बनता सी मरियम नूं पुछदी नहीं बगैर तो उठनी है कहनी मतलब नस जाना है वो की करता है मीरब नूं कुछ नहीं पता अब ये सारी बात से पहले इसे सारी मालूमात होनी चाहिए थी कुछ नहीं उन्हें पता होगा तो सारे हूँ घर च गल फैल गई है अच्छा जी मरियम अल्लाह अल्लाह करके नहीं तो मरियम मुसलसल मीरब के कंधे पर रख के पिस्तौल चला रही थी माँ बेगम पूछन गई ताजनी क्या माँ बेगम ने क्या माँ बेगम कहती मेरी बेटी ऐसे कभी नहीं कर सकती ये फिर कजा मुस्कुरा दी माँ बेगम ने कहते अल्लाह अल्लाह करके ना अब भी चीज़ पे आई कि मुर्तसिम माँ बेगम ये सारे खड़े हैं तो उसमें माँ बेगम पूछती है तो फिर ये मरियम कहती माँ बेगम फिर उन्होंने मारन वास्ते उठती है ना कि नू माँ ने थप्पड़ भी ना मार दी अपनी धी कि असी एडे खानदान लोग तो तू की कीता मैं तो अपने मुंडा ऐसी है कि ऐसी खानदान के अलावा शादी नहीं करनी तू है कीता कमरे में आके बड़ी अच्छे दुखी तो फलाना फिर आके की कहती भाभी ये मुझे लगता है माँ बेगम ना मुझे यहाँ गांव भिजवा देंगी मेरे पास तो एक ही हल है या मैं भाग मेरा तो दिल करता सी कुड़ी जो भाग कहती मरियम ऐसी सजा देव कि लख पता जाए कुछ नहीं फिर अनवर चाचा जरा को भी माँ बेगम समझाना कहता भाभी तुम एक बारी मुंडे का रिश्ता आन तो दवो आंदा है तुम मिल दो तुहानू नहीं पसंद तुम इनकार करने भी चंगे लगोगे एक बार आन तो दो तुहानू भाइयों तरस पूरा निशानियां करके गए सी तो प्लीज़ एक बार उन्होंने मनुसा आ लैन दो अब घर में ये सारा कुछ हो रहा है हया नू पता ही नहीं कि घर च कोई रिश्ता आ रहा है कोई हो रहा है इसमें हया का जो करैक्टर है सच में उस लड़की का कत्ल वाजिब है हनी वो कुड़ी पहले तो मरियम की भैन बनी हुई सी माँ बेगम की धी सी ਉਹਦੇ बाद तू मुर्तसिम नूं प्यार करनी तू इस खानदान की बच्ची सी एड्डी जलील एड्डी कमीनी एड्डी बगैरत कुड़ी अस्तगफुर या अल्लाह माफ़ करी इसे पता है कि मलक जुबैर है जी मलक जुबैर नाल प्यार करदी है तू नहीं सोचा जो मुर्तसिम नूं पता चलेगा मुर्तसिम मरेगा कि जिएगा कि मेरी भैन मलक जुबैर नाल प्यार करदी तो किड्डी क्रोधी ते खतरनाक निकली क्योंकि इसे पता है तेन पता सी तू मरियम नूं समझांदी कि मरियम तू जिन्ना करनी पई अंश नहीं गा वो मलक जुबैर है ते बदला लैण वास्ते तेन इंज करदा पिया वो मुसलसल अपनी गेम में लगी हुई है कि मैं ऐसे करूँगी मुर्तसिम मिलेगा तेन ते पेने चाहिए अंदर तेरे 6 गोलियां जिड्डी तू बगैरत है जिड्डी तू बेशरम
अच्छा उसके बाद माँ बेगम मान गई है। अब ना अंश और उसकी माँ ने ना घर में आना है। वो कह देंदी अंश नूं कि तू अंश अपनी माँ ਨੂੰ ਭੇਜ। अंश ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਾ ਸੀ ਨਸਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਕਲੀ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ है कि ऐसा गुस्सा चढ़ाएं कि यह रिश्ता हो ही ना सके। अच्छा वो लोग आ रहे हैं। अब उससे पहले फिर अब इन्होंने ना ड्रामे में फिर एक सीन डाल दिया कि सारी बकवास चलती पई है, मरियम है, अंश है, इंज वे फलाना है, चलो एक सीन पा दो वहाँ पागल करना करके। आज तो फुल प्यारे कपड़े पहने उसने मीरब ने, कमरे में बैठी है तो मुर्तसिम आया। नो डाउट मैंने पहली वाली मुर्तसिम इन्ना प्यारा एडा डैशिंग लगा कि मेरा दिल कितना टिक टिकी बन के उस बच्चे ने देखी जावा। आके ना कमरे 'ਚ अपनी दाढ़ी इंज करके करता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मुसलसल मीरब उन्हें देखी जाती पई है तो वो ना देखता पाया शीशे 'ਚ कहता कि मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ। कहती जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहता अच्छा लगने लग गया हूँ। कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी लगी, बस ठीक है आप मुझे अच्छे तो नहीं यहाँ पर बुरे भी नहीं लग रहे। जान लगता ना कमरे 'ਚ उधर इंज रसाला देखती पई है। कहता तेरा बेड़ा करके जो चुड़ेले रसाला सीधा फाड़ लै पुट्ठा मैंने मुसलसल घोलन नहीं तो रसाला पुट्ठा फड़िया पर मन दी बेमन दे दे कहता रसाला सीधा कर लै। बस हूँ कुछ भी नहीं होना। दोनों का दिखाया से ना सीन अगे सब कुछ अच्छा होना सी ना। अब मीरब ने भी कह दिया कि तुम मुझे अगर अच्छे नहीं लगते तो बुरे भी नहीं लगते। यानी यह चीज़ हो जानी सी ना हूँ बिच पा देना मरियम का तो मरियम च नस जाए तो मैं कहनी मैनू दहशतगर्द कदों मैं कुछ कहो मरियम आप गोलियां मार के आवांगी। मैं कहना चाहनी हाँ आम जिंदगी च भी मेरा मैसेज है खुदा ना खास्ता सोचो कोई अद्धी भी परसेंट जेड़ी बच्ची दे एडे घनौने ख्यालात हो ना घर से भागने वाले, वो लड़की अपने माँ बाप को बताती है कि मैं नस जाना। फिर माँ प्यो बेचारे बदनसीब वो कहते उफ साड़ी इच भी इज्जत जाती ना। फिर वो कहते हैं कि अच्छा मनुसे तेरा असीं विआह कर देने आ ना उन्होंने जहेज देंदे ने उन्होंने 3 कपड़े में सुका तो मुड़ के कहते तू साड़ी मर गई अज तो बाद असीं तेनों नहीं मिलांगे। अपनी इज्जत बेचारे इंज बचाते हैं। तो इस तरह जी मरियम सी तू मुसलसल माँ बेगम को नहीं सी मानती पई कि मैं प्यार करनी आ, हाय मेरे भरा इंज वे, हाय मेरी माँ इंज वे। जदों जब तुम घर से भागोगी मुर्तसिम ते माँ बेगम, मुर्तसिम का शिमला कित्थे जाएगा। इस ना बेहतर है जेड़ी भी नस्सन वाली पहले अपने माँ प्यों कह दे कि हाँ तो उस तो बाद मीरब जेड़ी है मीरब अब देखे घर में ये हालात बन गए हैं। मीरब ने तेरा खामन तेना किड्डा करता है। मैनू नहीं समझ आती कि इसमें अब मरियम भागेगी या नहीं भागेगी। अगर भागती है तो 6 गोलियां मरियम मीरब के ढिड 'च भी, क्योंकि मीरब को सारी चीज़ का पता है। मीरब बजाय मरियम को शुरू से ही इस चीज़ पे समझाती कि देखना मैं भी तो कीता ही सी ना अपने माँ प्यो की मर्जी ना शादी, तो मरियम तू भी कर ला। माँ बाप की मर्जी से शादी करे वही बंदा खुशहाल रहता है, वही सुखी रहता है। जो भाग के जाती हैं ना घर की रहती हैं ना घाट की रहती हैं, सारी जिंदगी उनकी बर्बाद जाती है। आगे बच्चों का फ्यूचर भी खराब होता है। तो बच्चों का भी होंगे ना कि साड़ी माँ नसी सी, बस कुछ भी नहीं। मीरब पढ़ी लियो के सारा सही माँ बेगम ने क्या सी, माँ बेगम ने क्या सी इस घर च जो कुछ गलत होंदा सब मीरब तू करनी। तो माँ बेगम ने बिल्कुल सही कहा कि हर चीज़ जी गलत होंदी है वो पिछे मीरब का हथ होंदा है। हुण मीरब को एक मौका आ है कि मरियम जी है इस घर नसनी नहीं चाहिए। आप देखें क्या होता। अच्छा आपका तो इसकी कितने एपिसोड्स जाएंगी? 36 तो हो चुके हैं हाल से। बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती। 36 हो गए हाल से कुछ नहीं कह सकती। जिस बार बार एवं जाते जाते एवं विच बेडरूम का सीन पा देंगे। अब 36 एपिसोड हो चुके हैं, मतलब 38 हो जाएंगे इस हफ्ते। 38 हो जाएंगी ना। अब ये सारा ड्रामा चल रहा होता है 50 तक जाएंगी। अब इसमें 3-4 किस्सों से मरियम अंश चलता पाया विच सीन पा देंगे ने। उधर साला उल्टा हो गया, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਥਲੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਜ 3-4 ਇੰਜ ਦੇ ਸੀਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰੇ ਰੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਝੂਮਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਮੀਮ ਬਣਦੀ ਏ, ਫਲਾਣਾ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਗਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ, ਆਵਾਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। इन्हों का पूरा ड्रामा भी चबला मारते मारते एंड तक चला गया। कमरे च यह वाला सीन पाना कोई मुश्किल नहीं। हूँ जहाँ मरसाले वाला सीन पाता देखने नहीं सी, ऐसा पागल करने वास्ते पाया कि देखो कोई ऐसी गल नहीं कि देखो उन्होंने प्यार में चल रहा, तुम निराश ना हो। अच्छा आगे बढ़े। चल इसी के साथ रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक इंग्लिश शो द हैंडमेड्स टेल, जो आपको ऑनलाइन
टॉरेंट्स पे डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर हुलू तो आता नहीं पाकिस्तान में। जिस तरह नौरोज़ की बात हमने की थी स्टार्टिंग में, तो उसी टाइप की कहानी है, इन द सेंस कि मुझे पसंद है इस तरह की कहानी है जहाँ पे एक अलग दुनिया दिखाई है, जहाँ पे हुकूमतें गिर गई है, नई हुकूमत बन चुकी है, बहुत गंदगी है और औरतें बच्चे पैदा नहीं कर सकती। कुछ ही औरतें जो बच्चे पैदा कर सकती हैं उनको किस तरह काबू किया गया, पूरा ज़माना पूरा माशरा किस तरह बदल चुका है, नई हुकूमत, नए रूल्स, नए तौर तरीके, बड़े मज़ेदार कहानी है। आगे थोड़ा ज़रा बकवास हो गया था, बट स्टार्टिंग के पहले 2-3 सीजन बहुत मजे के थे। द हैंडमेड्स टेल, इसके 5 सीजन आ चुके हैं, अब छठा भी आने वाला है जो कहानी को रैप अप कर देंगे। स्टार्टिंग सीजन बहुत मजे के हैं, बड़े मज़ेदार है कि इस तरह दुनिया किस तरह की होगी माँ, जहाँ पे औरतें बच्चे पैदा नहीं करती और कुछ हैं जो कर सकती हैं। हाँ जी, क्यों? बस हमारे है ना कि बीमारी वगैरह आ गई बहुत ज़्यादा तो हो गया। इस तरह के होता है ना, व्हाट इफ मजे के होते हैं कि अगर ऐसा हो जाए क्या होगा, अगर दुनिया से सारा बिजली खत्म हो जाए फिर क्या होगा। पता नहीं, इस तरह का शो था, रेवोल्यूशन नाम था। मैं नहीं कुछ कह सकती, क्यों? वो तो मेरे कुछ ही ना, तू तो मेरा बच्चा ना है, फिल्म देखा मजे के नहीं, आपको मजे की लगी कहानी? मजे की कौन, तेरा दिमाग किधर किधर चल जाता, मुसीबत दे दे के तो कहने अंज भी हो जाएगा, अंज भी हो जाएगा। व्हाट इफ अगर दुनिया में इतनी गंदी गैस हर जगह आ जाए, आप सांस ले सको, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, फिर आप मार्स जाके रहोगे। नौरोज, मुझे ऐसी वाइब आई, पता नहीं है कि नहीं नौरोज में। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚेंगे कि ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, अच्छा खैर ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੜਫਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਹਿਲੇ खैर इसी के अपने अमाल आप अच्छे करो, मेरे अमाल बहुत अच्छे। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾ। इससे अच्छे मुसलमान होना बहुत अहम है और अच्छा मुसलमान। खैर ये बातें हम किसी और दिन करेंगे बैठ के। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक, #फीडबैक कॉर्नर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। और लास्ट एक बात मैं कहना चाहूँगा, नेक्स्ट वीक में बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत सा नया कंटेंट आ रहा है, इसके बाद हम स्टार्टिंग नहीं कर सके, 3-4 नए ड्रामे आ रहे हैं इस हफ्ते। तो मुझे वो सबसे अच्छा लग रहा है ਜਿਹੜਾ ਜਿਮੇਨ लगना है वो बच्ची ਦਾ, ठीक है वो ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ दाना नहीं खुद गर्ज वाला, खुद गर्ज कैसे खुद गर्जी। दुरफिशा। हाँ, दुरफिशा वहाज का आ रहा है जियो के ऊपर, जुर्म मज़े का लग रहा है। खुशहाल उताना नीर का आ रहा है हम टीवी के ऊपर, जिसका नाम पता नहीं मोहब्बत कुछ गुमशुदा टाइप्स है। एक और आ रहा है एयर पे बंदिश का सीजन 2 जो हॉरर है। थर्सडे को और आ रहा है जाबिया नुमान जाज, हिबा बुखारी, उसामा खान। तो 3-4 ड्रामे आ रहे हैं, मजा आएगा। हाय ये तो ड्रामा, 3-4 ड्रामे आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक पैक शो होगा, मजा आएगा। मंडे को मजा आएगा जरा। शुरू एक नया तड़का आया है, रमजान ड्रामे गए हैं, एक नया फ्लेवर आएगा और बहुत एमडी स्पॉट्स भी है। नेक्स्ट वीक जियो का लगाएगा, आई थिंक वो जूम भी आ जाएगा नेक्स्ट वीक में ख्याल से। अच्छा, कोई खत्म हो गया ना वो ड्रामा का, फर्क खत्म हो गया, तो फर्क जाके आएगा। अभी नहीं दे रहे वो, तो कुछ 4 दिन तो तेरे बिना Coming नमा, soon आ रहा है। 4 दिन थोड़ी तेरे बिना आएगा, कुछ आएगा। तो हम टीवी के पास 2 एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी हैं, तो बहुत कुछ है, मजा आएगा, नया कंटेंट आ रहा है और ग्रीन भी आ रहा है। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक, #फीडबैक कॉर्नर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।